हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज हमारा एक 38वां सेट है। इससे पहले हमने 37 सेट कवर कर लिए हैं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ बताए जाते हैं। वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। सभी क्वेश्चनों को आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व कराया जाता है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और इसमें हम परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, तो जल्दी से देख लीजिएगा। इसमें लिखा है प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन को मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है। स्टार लगाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले जैसे मान लेते हैं हमारे पास 100 वैल्यू थी। ठीक है, जैसे मान लेते हैं पहले मूल्य क्या था हमारा 100 था, लेकिन 25% की अगर कमी की गई है तो मूल्य की जो कमी हो गई है तो कितना 75 रह जाती है। ठीक है, तो इसे क्या है आपस आपस में इतना काटना है कि ये अनुपात बचे छोटे से छोटा। ठीक है, 25 से भाग करेंगे 25 चौके 100, 25 से भाग करेंगे 25 या 75। देखिएगा, हम बात करें 4/3 तो जो है इनके मूल्य का अनुपात हो जाएगा, लेकिन जब इनकी खपत की जाएगी तो ये अलग से बदल जाएंगे। ठीक है, इनकी जो खपत हो गई 3 इस तरफ आ जाएगी, 4 इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 इस तरफ है, 4 इस तरफ है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, 3 और 4 का जो डिफरेंस है वहाँ पर कितना है? 1 है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ मिलेगा कितना? 5 किलो, 6 किलो, 8 किलो, 10 किलो, इस तरीके से। तो एक अनुपात का वैल्यू आपका कितना है? 5 है। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू कितना है? 5 है। तो अगर हम बात करेंगे इसमें 3 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? एक अनुपात का वैल्यू 5 है तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, अगर हम 4 अनुपात का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, एक अनुपात का वैल्यू 5 है तो 4 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, अब हमसे क्या है? मूल्य पूछा जाता है। बस देखो, या तो ये खपत पूछी जाती है, प्रारंभिक खपत, और ये बाद की वर्तमान खपत, या फिर उनके दोनों के मूल्य पूछे जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो आपके 100 रुपये दिए हों, आपको 100 रुपये में इस वाले से 15 से भाग करना है। ठीक है, और इसी 600 रुपये में इस वाले 20 से भाग करना है। ठीक है, तो इसे हम अगर भाग करेंगे, इसे हम भाग करेंगे और इसे हम पता लगा लेंगे क्या हमसे पूछा गया है। देखिएगा, 15 चौके 60, यहाँ 40 आएगा, तो ये जो है हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा कि आपका प्रति किलो क्या मूल्य था। और जब इसे हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये बनेगा 30। तो ये हमारा वर्तमान मूल्य आ जाएगा कि कितने रुपए किलो है। तो हमसे वर्तमान तो पूछा नहीं है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य हमारा 400 हो जाएगा। आपको याद रखना है ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि खपत कितना है पहले वाला, तो आपको इस तरीके से 15 बताना है। दूसरी खपत आपको 20 बताने है। पहले वाला मूल्य आपको 40 बताना है, दूसरा वाला मूल्य, वर्तमान वाला मूल्य 30 बताना है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बता दिया गया है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप इसी तरीके के क्वेश्चन को करके देखिएगा, अगर वृद्धि होती है तो 100 से बढ़ा दीजिएगा, बस इतना सा करना है काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम अपने द्वारा खेले गए मैचों में से 40% हार गई। यदि उसमें से 75 मैच जीते हैं, यदि उसमें 75 मैच जीते हैं तो उसके द्वारा खेले गए कुल मैचों की संख्या क्या है? तो हम जैसे बात करें अगर आपसे, कि हमने कहा आपसे कि उसके पास जो मैच की संख्या है टोटल कितना है? 100% के बराबर है। ठीक है, टोटल मैच उसके इतने हैं। और आपसे बोला जाए, दो चीज़ें याद रखना है कि बोला गया है अगर 40% हार गई है, जैसे हम बात करेंगे 40% मैच क्या है? ये क्या है? हार जाते हैं, हार जाते हैं। तो ये कौन से हैं? हारने वाले 40। ठीक है, ये कौन से हैं? हारने वाले 40। तो आप एक बात बताइए, यहाँ पर जीतने वाले मैच की संख्या कितनी होगी? अगर 40% हार जाते हैं तो जीते वाले कितने? 60% होने चाहिए कि नहीं? 60 मैच होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये कौन से हो जाएंगे? जीत वाले। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखेंगे, जल्दी से नोटिस करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है 75 मैच जीते हैं। क्या बोला गया हमसे? 75 मैच जीते हैं। देखिएगा, यहाँ पर 75 मैच जीते हैं ना, तो बस यही चीज़ हमें करना था कि 75 मैच जीते हैं और यहाँ पर कितना है जीत का जो अनुपात है वो 60% के बराबर है। हमसे पूछा है मैच की कुल संख्या, तो कुल संख्या में हमें क्या रखना होता है? 100 का गुणा करना पड़ता है। बस 10 से 10 हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 से पहले 2 से इसे काटेंगे, 2 से 2 पंचे 10, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 से 25 तिया 75, 25 पंचे कितना होगा? 125। 125 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु के किसी भार में 51 ग्राम चांदी है।
तो दूसरे धातु की मात्रा कितनी होगी। अब एक बात बताइए आप लोग कि आपको बोला गया है कोई भी मटेरियल है, इसमें 100% है, ठीक है। 100% में से आपसे बोला है इस तरीके से कि 15% तो आपका क्या है, चांदी है, ये क्या है, चांदी। तो शेष दूसरी धातु कितनी हो जाएगी बताइए आप लोग। जैसे टोटल 100 में 15% ये है, तो 50 ही क्या होना चाहिए, दूसरा वैल्यू होना चाहिए, दूसरी धातु होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा ना। तो अब एक बात बताइए, हमारे पास दोनों चीज़ अलग अलग मिल गई। 51 ग्राम चांदी है, तो हमने देखा 51 ग्राम क्या है, चांदी, तो 51 क्या है, यहाँ पर 15 है, 15 से भाग देंगे। पूछा क्या है दूसरे धातु की मात्रा, दूसरी धातु की मात्रा 85, हम सीधा 85 ही गुणा करेंगे ना, क्योंकि हम पूरा 100 निकालने की आवश्यकता ही नहीं है हमें। तो हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 3 बार जाएगा, 5 15, 5 से काटेंगे 17 5 85, 3 से एक बार, 3 से 17 दिया इंकन, 17 का 17 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा, 289। तो 289 ग्राम जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये आपका एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में ये इस तरीके का प्रश्न बना था। परसेंटेज पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है क्वेश्चन, किसी राशि के 32% के 40% का 60% 432 रुपये के बराबर है, तो राशि रुपये ज्ञात कीजिए, राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन करना हो तो ये आपको पता है, ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो आपको करना कैसे, जो आपका लिखा है मान लेते हैं, राशि को एक्स मान लेना है, ठीक है। उसके 32% बोला है, यानी कि 32/100 कर देंगे हम। फिर इसका का की जगह गुणा लगा देंगे, इसका 40% मतलब 40/100 कर देंगे हम। फिर का लगा है तो फिर गुणा कर देंगे, फिर इसका भी 60% मतलब 60/100 कर देंगे, ठीक है। और बराबर में जो आना चाहिए हमारा कितना, 432 आना चाहिए, बिल्कुल। बस इसको कैलकुलेट कर देना, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिएगा 1 2 0 से 100 निकल जाएगा, पूरा कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से हम बात करें, 4 एकम 4, 4 से भाग करेंगे, 4 से 25 चौके 100। फिर 4 से भाग करेंगे, 4 8 32, 4 से 25 चौके 100। अब देखिएगा 8 और 6 बचा है ऊपर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से भाग करेंगे, 6 एकम 6, 6 से 6 7 42 और 1 2 6 दूना 12, फिर 8 एकम 8, 8 9 72। तो हमने क्या देखा, इस तरीके से जो बना हमारा कि हमें क्या है कि 2525 मतलब 625 हो जाएगा गुणा, 625 का 9 में गुणा कर देना, आंसर हो जाएगा। तो एक्स का जो आंसर आएगा वो 625 गुणा में 9 करने पर आ जाएगा। तो 9 पना 45 हो जाएगा, हासिल 4, 9 दूना 18 4 22 और 9 6 54 55 56, यानी कि ये बनेगा 56 25। तो 56 25 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बना लीजिएगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, का पर आधारित क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा इसी बेस पर एक और क्वेश्चन पूछा है, ये आपका, ठीक है, रेलवे एएलपी के जो CBT 2 हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिएगा यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसको लिखा है 110, तो हमने 110 लिख दिया, इसका 110 का की जगह गुणा लगा दिया, 110% मतलब 110 लिख दिया, बटा में 100 लिख दिया, ठीक है। फिर का की जगह फिर गुणा लगा दिया हमने, और फिर 10 लिखा है, 10% मतलब 10 बटा में 100। परसेंटेज हटाते हैं तो हम बटा में 100 लगाते हैं, ठीक है। 1 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0। अब हमें क्या करना है, 11 का 11 और 1 में गुणा, 11 के 11 121 और 121 का गुणा 1 में करेंगे तो 121 ही आएगा। बटा में 10 का मतलब क्या है, 10 से हम भाग करेंगे तो 1 दशमलव मतलब 1 पॉइंट बाद दशमलव आ जाएगा, 1 अंक बाद, तो 12.1 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा दिख रहा है 12.1, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाकर जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से। अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं इस वीडियो के। एक विलयन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर जिसकी पूछा जाए तो वो आपको लिखना है, 31 ग्राम है, 31 को लिखेंगे ऊपर, बटा में आपको 320 ग्राम और 31 ग्राम दोनों जोड़ देना है, तो ये कितना बनेगा 351, और गुणा में लगा देना 100, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसे बस कैलकुलेट ही तो करना है। देखिएगा कैलकुलेट करेंगे तो हम इसे क्या करेंगे, बस 31 का 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3100, ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, 351 से। चलिए देखिएगा, जिससे हमें अगर 31 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 3100, और 351 से अगर हम भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा लगभग 8.83, लगभग 8.83 बार, ठीक है। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी, इसका सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। देख लिया ना आपने, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।